लखनऊ के गोमती नगर में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC एक बार फिर यूपी की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। वजह है योगी सरकार का वो फैसला जिसमें इस लंबे समय से बंद पड़े सेंटर को अब प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया और पुराना JPNIC विवाद फिर से जिंदा हो गया। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने लखनऊ में एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर बनाने का प्लान बनाया था जो दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह हो। यही JPNIC था। उस वक्त प्रोजेक्ट का बजट जो है वो करीब 265 करोड़ रुपए था, लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट बड़ा होता गया और इसकी लागत जो है वो करीब 865 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसमें कन्वेंशन सेंटर के अलावा स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, म्यूजियम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी हुई थी। 2017 में यूपी की सरकार बदल गई, अखिलेश गए और योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। JPNIC का काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। नई सरकार ने प्रोजेक्ट में खर्च और कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू कर दी। इसके बाद जो बिल्डिंग अखिलेश के कार्यकाल में तैयार हुई थी वो इस्तेमाल होने के बजाय लंबे वक्त तक बंद पड़ी रही। यहीं से बीजेपी और सपा की कहानी अलग अलग हो जाती है। सपा कहती रही कि योगी सरकार ने जानबूझकर अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अखिलेश कई बार कहते रहे कि सरकार चाहे तो नाम बदल दे, लेकिन कम से कम इमारत को बर्बाद तो मत होने दीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था कि अखिलेश सरकार ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया है, प्रोजेक्ट का बजट जो है वो कई गुना बढ़ा दिया और अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करके सिर्फ राजनीतिक वाहवाही लूटने की कोशिश की। और JPNIC सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं रहा कि वो बंद पड़ा था। हर साल 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ सियासी ड्रामा जरूर होता रहा है। JPNIC में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगी है। अखिलेश यादव वहां माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन कई बार प्रशासन ने परिसर को सील कर दिया या बैरिकेटिंग कर दी। इसके बाद अखिलेश का बैरिकेड और टीन की चादर पार करके अंदर जाने वाला वीडियो और तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। धीरे धीरे JPNIC एक बिल्डिंग से ज्यादा अखिलेश बनाम योगी सरकार की राजनीतिक लड़ाई का सिंबल बन गया। अब करीब 9 साल बाद योगी सरकार ने इसका रास्ता जो है वो बदलने का फैसला किया है। सरकार JPNIC को खुद चलाने के बजाय निजी कंपनियों को लीज पर देगी। इसके लिए वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट की कंपनी को चुना गया है। सरकार का कहना है कि JPNIC में अभी करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का काम बाकी है। अगर सरकार खुद इसे पूरा करती तो ये पैसा जो है वो सरकारी खजाने में से जाता। अब प्राइवेट कंपनी इस काम को पूरा करेगी। इसके बदले LDA को शुरुआत में करीब 6 करोड़ रुपए सालाना लीज रेंट मिलेगा और हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। यानी सरकार का सीधा तर्क है कि इतने साल से जो बंद पड़ी बिल्डिंग है उसको ऐसे ही छोड़ने से अच्छा है कि प्राइवेट कंपनी पैसा लगाए, काम पूरा करे और सेंटर को चलाए। इससे सरकार पर आगे का बड़ा खर्च भी नहीं आएगा और LDA को रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव इस फैसले को बिल्कुल दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार। उनका कहना है कि सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दे रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निजीकरण का रास्ता अपना रही है। यानी सपा अब इस मुद्दे को सिर्फ JPNIC तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे सरकारी संपत्ति बेचने या निजी हाथों में देने के बड़े मुद्दे से जोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी के पास भी अपना मजबूत जवाब है। बीजेपी कह रही है कि भाई 800 करोड़ से ज्यादा पैसा पहले ही लग चुका है। 9 साल से जो बिल्डिंग है वो बंद है, अब भी 200-250 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे में सरकार और कितना पैसा लगाए। अगर प्राइवेट कंपनी खुद पैसा लगाकर इसे चालू करती है और सरकार को हर साल किराया भी मिलता है तो इसमें आखिर गलत क्या है। लेकिन असली बात जो है वहां पैसे की नहीं है, असली लड़ाई है वो क्रेडिट और लेगेसी की है। अखिलेश यादव JPNIC को अपने मुख्यमंत्री रहते किए गए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गिनाते हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण का नाम जो है वो समाजवादी
राजनीति की विरासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए अखिलेश के लिए जेपीएनआईसी सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल लेगेसी और समाजवादी पार्टी की विरासत दोनों से जुड़ा हुआ है। और बीजेपी के लिए कहानी जो है वो उल्टी है। वो जेपीएनआईसी को अखिलेश सरकार के बढ़े हुए खर्च, अधूरे प्रोजेक्ट और कथित फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। अब सरकार इसे प्राइवेट मॉडल से चलाने जा रही है, तो बीजेपी का संदेश जो है वो यही होगा कि पुरानी बंद परियोजनाओं को हम प्रैक्टिकल तरीके से रिवाइव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जेपीएनआईसी की लड़ाई जो है वो अब सिर्फ एक बिल्डिंग की लड़ाई नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे अपनी डेवलपमेंट लेगेसी और जेपी की विरासत से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार इसे सालों से बंद पड़े प्रोजेक्ट को दोबारा चलाने के फैसले के तौर पर पेश कर रही है। तो कुल मिलाकर जेपीएनआईसी की लड़ाई जो है वो अब सिर्फ एक बिल्डिंग की लड़ाई नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे अपने डेवलपमेंट लेगेसी और जेपी की विरासत से जोड़कर देख रहे हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार इसे सालों से बंद पड़े प्रोजेक्ट को दोबारा चलाने के फैसले के तौर पर पेश कर रही है। और 2027 के यूपी चुनाव से पहले सवाल यही है कि जेपीएनआईसी की कहानी में जनता को क्या दिखेगा? अखिलेश का रोका गया ड्रीम प्रोजेक्ट या 800 करोड़ खर्च के बाद सालों से बंद पड़ा एक अधूरा सरकारी प्रोजेक्ट? आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यूपी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 उत्तर प्रदेश।